हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो गए। चलिए, आज हम मीन का क्वेश्चन देख लिए थे। अब मीडियन के बारे में जानते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, इसमें दो टर्म आता है। ठीक है, जब डेटा में तुम्हारा एक ऑड नंबर आपका रहेगा और एक क्या होगा, इवन नंबर। फर्स्ट, जैसे इफ नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए n+1/2 टर्म। ठीक है। सेकेंड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स n इज इवन, देन मीडियन इक्वल टू (1/2) n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ये होता है मीडियन। ठीक है, जैसे हम अब देख लेते हैं। ये मेरा हो गया जब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, n टर्म्स n, यह गलती से लिखा गया, नंबर ऑफ टर्म्स n इज odd हो। ठीक है, तब ये n+1/2 होगा, इवन होगा। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे टर्म जो है 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। जो 5 नंबर क्या है, ये जो टर्म है 5 टर्म है इसमें। तो 5 क्या है, ऑड नंबर है। और ये क्या है, यहाँ एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं 3, 5, 6, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 6 टर्म है। 6 टर्म क्या है, 6 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ इतना। ठीक है, तो इसको मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म काउंट करते हैं कितना है। इवन है क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या है, इवन टर्म है। क्या है, चलिए इवन वाला बाद में होगा, सबसे पहले ऑड वाला देख लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, 7 ऑड। तो हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड नंबर के लिए n+1/2। तो कितना है, 7 + 1/2 कितना, इतना टर्म होता है। ठीक है, 7 1 8/2, 2 4 जा 8, कितना हो गया, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हम देखेंगे। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख रहे हैं, किसी में भी। सबसे पहले 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 15 है, कितना है, 7 है वो, 3, 3, 6, 7। तो अब असेंडिंग में अब फोर्थ टर्म देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ फोर्थ टर्म क्या है मेरा, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, 12। तो 12 मेरा क्या हो जाएगा, ये मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 12। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह एक दूसरा तरीका है, सिंपल सा एकदम बच्चा ऐसा। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, 13, 17, 15। और क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स इधर से भी ले लेंगे, 3 पार्ट्स इधर से भी 3 पार्ट्स।
हटा दिए तीनों, बीच में क्या आया मेरा 12, 12 यही क्या हो जाएगा मीडियन मेरा। ठीक है, ये तरीका एक हो गया। दूसरा, जब बड़ा बड़ा टर्म रहता है तो हमको यही फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो ऑड नंबर वाला देख लिया, अब इवन नंबर वाला देखते हैं। तो क्या है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ n इक्वल टू क्या है 12, ये क्या है इवन है, क्या है इवन है। सबसे पहले इसको, तो इवन नंबर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये होता है। तो 1/2 n का वैल्यू कितना 12/2 टर्म प्लस 12/2 प्लस 1 टर्म, ये हो गया। तो 1/2 हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 टर्म, 6 टर्म हो गया, प्लस 2 6 जा 12, 6 1 7th टर्म हो गया। तो अब हम देखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले 9 है, 9 लिख दिए, 9 के बाद 10 तो नहीं है, और कहीं 9 है नहीं है, 11 है, 11 लिख दिए, 11 के बाद और कहीं 11 है नहीं है, 12 है, 12 कहाँ 1 2 3 1 2 3 4 जगह है, 12 12 12 12 हो गया। 12 के बाद 13, 13 एक जगह है, 2 जगह है, 2 है, 13 13 13 के बाद 14, 14 ये एक जगह है, एक ही जगह पे है 14, 14 के बाद 15, 15 एक ही है। ठीक है, 15 के बाद 16 एक ही है, 14 तो 2 गो है। फोर्टीन्थ मेरा यहाँ 2 गो है, एक यहाँ है और एक यहाँ 14th। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद 16, 15 भी एक जगह। अब काउंट करते हैं कि 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। अब देखते हैं 6 टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 12 है, 12 हो गया, प्लस 7th टर्म कौन सा है, 7th टर्म कौन सा है 13, तो अब कितना हो जाएगा 1/2, 12 और 13 3 2 5 1 25, कितना होगा 12.5 हो जाएगा। तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा, तो यही मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया 12.5, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ, अब मोड में आ जाते हैं। तो मोड होता है क्या है, ठीक है, देखिए मोड क्या होता है, सबसे पहले यहीं पे लिख देते हैं मोड इक्वल टू, तो मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द value of the observation that occurs most frequently। ठीक है, जो सबसे अधिक बार है उसी को मोड बोलते हैं। सबसे अधिक बार इसमें देखते हैं तो कितना है, ठीक है 8, देखिए 8 कितना है 1 2 3 टाइम्स 8,
3 टाइम्स 8, ठीक है। यहाँ 3 है 1 टाइम्स, 5 है 1 टाइम्स, 6 भी 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, ठीक है। 10 1 टाइम्स है, 12 और 15 भी 1 टाइम्स है। तो सबसे अधिक क्या है, 8 है। तो 8 क्या है, तो मोड यहाँ 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये हो गया मोड, ठीक है। क्योंकि 8 जो है अधिक बार आया हुआ है डेटा में, इसलिए 8 क्या हो जाएगा, यहाँ मोड हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फाइंड द मोड। इसका मोड क्या हो जाएगा, 7 है 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स है, और यहाँ 8 1 टाइम्स है, 11 1 टाइम्स है, 13 1 टाइम्स, 14 1 टाइम्स है। तो इसका मोड कैसे निकालेंगे, ये तो 2 बार हो गया, 2 को मोड आ जाएगा इसका। इसमें 2 आंसर हो सकता है। देखिए मोड इक्वल टू यहाँ 7 होगा या 10 होगा, ये दोनों क्या है 2 टाइम्स अकॉर्स है, इसलिए 7 या 10 ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए मेन मॉडेम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें हम डाटा का बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ डेटा के बारे में, ठीक है। तो डेटा में मेरा एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, कलेक्टेड बाय ए पर्सन डायरेक्टली without taking the help of any source। अब देखिए सेकेंडरी डाटा किसको बोलते हैं, डेटा borrowed by a person from some other source to be used further। कोई अलग सोर्स से ले ली, जैसे कि न्यूज़पेपर से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डाटा। किसी और का डाटा का हम हेल्प लेके अपना इसमें कुछ हम वर्क कर रहे हैं तभी, ठीक है।
अब इसमें जैसे डेटा कोई दिया हुआ रहेगा गिवन, ठीक है, कोई डेटा ले लेते हैं, जैसे 68 ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 68, 67, 76, 75, 83, 93, 90, 103, 105, 95, 62, ये ले लिए हैं। अब इसमें एक हमको निकालने आता है रेंज। क्या निकालने आता है? रेंज। तो रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ये मेरा रेंज होता है। तो हमको अब ये जो डेटा हम अभी लिए हैं, इसका क्या करेंगे? हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट नंबर कितना है मेरा इसमें? 105 है। और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 62, 68, 67, 62 है। अब दोनों को माइनस करें। 5 में 2 माइनस होगा 3, 10 में 6 माइनस 4, 43 मेरा रेंज हो गया है। इसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है। अब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक है। अब जैसे डेटा है मेरा, जैसे कि हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है। इधर टेली मार्क्स ऐसे रहता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं 4, 5, 8, 9। तो टेली मार्क्स 1, 2, 3, 4। यहाँ 1, 2, 3, 4, एक 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह आता है। ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ये फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ऐसे लेते हैं, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी को अलग लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है। जैसे नंबर ऑब्जर्वेशन 39 वाला ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है। ये ले लेते हैं 40 ऑब्जर्वेशन वाला, और ये ले लेते हैं 41 नंबर वाला। ठीक है। ये हो गया 42 नंबर्स। तो 39 नंबर्स कितना है? 4 नंबर्स है। तो इसका यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? यहाँ 4। यहाँ 40 वाला नंबर कितना है? 5 है। तो 5 फ्रीक्वेंसी हो गया। 41 वाला नंबर कितना है? 5 और 3 8, 8 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 42 नंबर वाला 5 और 4 9 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये मेरा इस तरह का डेटा है, इसको रीड करना होता है। ठीक है। इस टाइप का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और डेटा के बारे में नॉलेज लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें आएंगे। अब देखिए, अब हम एक डेटा ले रहे हैं। इधर मार्क्स ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है। 50 से 60। तो 10 से 20 मार्क्स लाने वाला इधर टेली मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है। कितना है लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं। 20 से 30 वाला 8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं। 5,
4 1 5 5 10 हो गया। इसको ले लेते हैं 6, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, अपना मर्जी से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं 5 5 10 1 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5, यहाँ 10, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 11, ये मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। अब हमको इसमें क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स निकालना आता है। तो क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल इक्वल टू होता है लोअर क्लास, यहाँ नहीं लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तब हम देखते हैं, अब हम निकालते हैं जैसे कि इसका फर्स्ट वाला का क्लास मार्क ऑफ 10 to 20 का निकालते हैं। तो 10 to 2 क्लास मार्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, या ये हो गया मेरा लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, 10 + 20 बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 + 2 30/2 कितना हो जाएगा 15। ये मेरा हो गया क्लास मार्क निकल गया। उसी तरह हम निकालेंगे 50 से 60 का, 30 से 40 का, सबका क्लास मार्क्स निकलेगा। जिसका भी क्लास मार्क्स निकलने बोलेगा, या बोलेगा 10 से 20 का लोअर लिमिट कौन सा है, 10 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है 20 हो गया। इस तरह हमको निकालना जाता है। और एक बार ग्राफ होता है, ठीक है। अब आते हैं बार ग्राफ पे, ठीक है। रफ बना लेते हैं बार ग्राफ, जैसे कि ग्राफ बना लेते हैं हम रफ में, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं लिमिट 5 10 15, ठीक है। 20 25 30 35 40 45 50 तक ले लेते हैं, ठीक है। एक्स ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ एक डेटा बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्क्स है, ये क्या है मार्क्स है 50 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट ले लेते हैं इधर। अब डेटा ले लेते हैं 35 यूनिट, ये हो गया मेरा बार ग्राफ। एक और ले लेते हैं 45, ठीक। एक ले लेते 25 इस सब्जेक्ट में, एक ले लेते 20 का, ठीक है। इस तरह का ये मान लेते इंग्लिश है, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है, ये हिंदी है,
हिंदी और ये साइंस है। तो अब इस तरह के सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस। अब इसको हम डेटा को रीड करना है, बायोग्राफ को, और इसमें क्वेश्चन पूछेगा किस सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे अधिक लेके आया है बच्चा। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे अधिक लेके आए हैं। अब पूछेगा सबसे कम किस सब्जेक्ट में लेके आए हैं, साइंस में। अब पूछ लेगा इंग्लिश में कितना मार्क्स लेके आए हैं, तो 35 मार्क्स लेके आए हैं। अब पूछ लेगा हिंदी में कितना मार्क्स लेके आए हैं, तो कितना मार्क्स लेके आए, 25 लेके आए हैं। ठीक है, इस तरह का डेटा दे देगा आपको, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई चार्ट का। ठीक है, पानी नहीं देगा तो देखिए, एक ले लेते हैं यहाँ, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर लेते हैं स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इधर लेते हैं सेंट्रल एंगल। हम यहाँ बता रहे पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, सेंट्रल एंगल तो हमें कैसे निकलेगा वो हम बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ बाईसाइकिल। ठीक है, अब हम बाईसाइकिल स्कूटर ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का। कार ले लेते हैं, कोई कार से जाता है, कोई बाईसाइकिल से जाएगा, तो कोई स्कूटर से जाता है स्कूल, कोई बस से, कोई ट्रेन से। ठीक है, ट्रेन बोला जाता तो है नहीं, एक्चुअली दूर जिसका रहता है वो जाता है, लेकिन फिर भी हम ले लिए डेटा को समझने के लिए। इसमें कितना है, 10 का स्पीड से बाईसाइकिल चलता है, स्कूटर जो है 40 का स्पीड से, कार 60 का, बस को 50 का स्पीड से ले लेते हैं, ट्रेन को ले लेते हैं 60 का स्पीड। ट्रेन तो हाई स्पीड है। टोटल कितना हो गया यहाँ, 66 120 480 यानी 50 240 हो गया है। ठीक है, अब हमको निकालना सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे नहीं, टोटल मेरा 240 है, यहाँ 10 है। 10 कितना में, टोटल में कितना है, 240 में से 10 आया, तो इसको एंगल में बनाने के लिए 360 डिग्री से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2 5 जा 10, कितना हुआ, 5 3 जा 15 डिग्री। उसी तरह इसमें भी निकालेंगे 40/240 इंटू 360 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 12 3 जा 220 जा 220 22 जा 60 डिग्री। इसी तरह इसका निकालेंगे 60/240 इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 4 जा 24, 4 से 4 9 जा 36 यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब इसका निकालते हैं, 50 है, 50/240 इंटू 360 डिग्री। तो 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 6 6 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहाँ 25 3 जा 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ 60/240, टोटल 240 है, बाई 360 डिग्री। तो 64 जा 4 9 जा कितना हो गया, 240 कितना है, ट्रेन का 60 का स्पीड लिए ना हम, 260 लेंगे तो 240 होगा, नहीं होगा, 80 लेना होगा, गलती हो गया, 80 ले लेते हैं, 240 हो गया टोटल। ठीक है ना, तो मेहनत बेकार हो जाता है। हाँ 80 ले लेते हैं। ठीक है, 8 3 जा
12 3 120 डिग्री हो गया। अब हम सबको ऐड करेंगे ना, ये टोटल एंगल मेरा 360 डिग्री आ जाएगा, एंगल ऐड करेंगे तो ये मेरा हो गया सेंट्रल। अब इसी से क्या होगा, पाई चार्ट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री पे मेरा ऐसे होगा कि 90 डिग्री क्या है, ये किसका है, कार का है, कार हो गया। 120 डिग्री इस तरह करके हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब तो ये दिया था स्पीड तो हम निकाल लिए था, अब हमको क्या करें, एंगल दे देगा, अब हमको निकालने बोलेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम आगे देखते हैं। जैसे ये पाई चार्ट है मेरा, पाई तो बन नहीं रहा है सही से, फिर भी ये हो गया 144 डिग्री ले लें, इसको ले लेते 36 डिग्री, इसको ले ले रहे हैं 75 डिग्री, ये 105 डिग्री, हालांकि उतना है नहीं, फिर भी टोटल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें यह है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, ए है, ए व्यक्ति प्ले कर रहा है, ये बी व्यक्ति है प्ले कर रहा है, सी है और ये डी है। तो एक हम पर्सन लेते, गेम लेते, ए गेम है 36 डिग्री, बी गेम है, ए बी सी डी क्या है, गेम है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द गेम डी, डी गेम कितना 75 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम निकालने के लिए, 75 डिग्री को लेंगे पहले, और ये कि कितना में 75 डिग्री है, टोटल तो मेरा 360 डिग्री और 360 डिग्री में, ठीक है। तो और हम मेरा यहाँ और एक चीज़ गिवन रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना हो गया 480 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन रहेगा, तो 480 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 12 4 जा 25 3 जा 75, कितना है 25 4 जा 100। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द गेम डी, गेम डी प्ले कितना कर रहा है 100%, ये 100% नहीं परसेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा सेकेंड इस तरह करके, डी का पूछ लेगा, सी का पूछ लेगा, बी का पूछ लेगा, ठीक है। अब पूछ लेता है हाउ मेनी प्लेयर्स डू नॉट प्ले गेम बी, अब इस तरह भी होता है, हाउ मेनी प्लेयर्स डू नॉट प्ले गेम बी। सबसे पहले बी गेम कितना खेल रहा है वो देखते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग गेम बी, ये निकालना होगा, ये निकालेंगे। बी का कितना दिया गिवन है 144 डिग्री, कितना में 360 डिग्री में, 360 डिग्री टोटल होता है पाई चार्ट में, पाई में सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। कितना पर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 480, कितना होगा यहाँ 4, यहाँ 3 से कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो 48 4 जा 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 3 9 192। ये प्लेयर नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग गेम बी, बी गेम को जो है नंबर ऑफ प्लेयर 192 खेल रहा है। अब बोलते हैं यहाँ, लेकिन क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी प्लेयर्स डू नॉट प्ले गेम बी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डू नॉट प्ले के लिए क्या करें, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितना है 480, ये वाला का आंसर। उसमें से 192 जो गेम खेल रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो डू नॉट प्लेयर वाला डू नॉट प्ले गेम बी निकल आएगा, ये बी है, ठीक है बी। तो 8 हो गया, यहाँ 7 में 9, 17 में 9 8,
3 में 1 2 288 प्लेयर्स ऐसा जो क्या होता है गेम भी नहीं खेल रहा है। तो इसी टाइप का इसमें क्या होगा क्वेश्चन को पूछा जाएगा घुमा फिरा के। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरह से। अब इस टाइप का कहीं भी डाटा रहेगा तो पूरा हो जाएगा। अब हम इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।